प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है 10,000 प्लस का एमसीक्यू श्रृंखला में, आपका चैनल के एमसीसी क्लासेज में। मैं राहुल सर आप लोगों को आज 151 से लेके आगे तक का जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें चैप्टर 1 ही चल रहा है अभी। चैप्टर 1 में ज्योग्राफी का वो बहुत भीविया क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप उसको ध्यान से देखेंगे, ये आपको हर प्रतियोगिता परीक्षा से लेके 10th का एग्जाम में तो खैर ये तो रामबाण है ही। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों, मुंबई है जो हाईवे है वो खनिज तेल के लिए फेमस है। यह इसका खोज जो है ना 1974 में हुआ था, जो मुंबई तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 152 है कि रिहांद बांध किस राज्य में है? प्यारे बच्चों, रिहांद नदी पे बना एक बांध है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह सोनभद्र जिले में है, जो रिहांद नदी पे है। और यह नदी सोन नदी का एक सहायक नदी है। महाराष्ट्र में बहुत फेमस बांध है, इसका नाम है कोयना बांध। और पंजाब में आप जानते हैं भाखड़ा नागल बांध। चलिए अगला क्वेश्चन 153 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? प्यारे बच्चों, घड़ियाल जो है ना वो मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। हालांकि 80% हम लोग बोलते हैं, अब तो दूसरे देशों में भी पाए जाने लगा है। फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको, तो आप घड़ियाल को टिक करेंगे। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाता है, किया गया है? देखिए, तो मध्य प्रदेश का मुरैना नामक जगह है, बहुत फेमस जगह मुरैना, वहाँ पे किया गया था। और इसको जो है ना राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत किया गया था। चंबल अभ्यारण्य विशेष परियोजना चलती है जो घड़ियाल को संरक्षण देती है। क्वेश्चन नंबर 155, भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? प्यारे बच्चों, यह मध्य प्रदेश के रीवे जिले में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 156, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर जो है ना ये महाराष्ट्र में है। और देखिए महाराष्ट्र में तारापुर याद रखेंगे, ये जो है न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है और यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। और अगला आपका क्या है कि हाँ देखिए, गुजरात में काकरपारा है जो तापी नदी किनारे है, बहुत फेमस है गुजरात में। और मध्य प्रदेश में चुटका। आप याद रखेंगे, तारापुर महाराष्ट्र में, गुजरात में काकरपार और मध्य प्रदेश में चुटका। चलिए क्वेश्चन नंबर 157, भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? प्यारे बच्चों, भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी परियोजना, आपको पता होगा, जो राजस्थान जिले में, राजस्थान राज्य में पड़ता है। और इसकी लंबाई कुल 649 किलोमीटर है। आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और गंगा जो है इसका लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर। चलिए हम इस पर चलिए आपका लिख देते हैं गंगा। प्यारे बच्चों, अब देखिए बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो पहली थी सोन नदी घाटी परियोजना। ये बहुत ओल्ड परियोजना है जो लगभग 1874 के आसपास आया था। क्वेश्चन नंबर 159, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, मतलब कितने भाग में इसको बांटा गया है? सीधी सी बात है, तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है आरक्षित वन, दूसरा का नाम है संरक्षित वन, और तीसरा का नाम है अवर्गीकृत वन, यानी अवर्गीकृत वन, जिसको अभी वर्ग यानी इन दोनों से बाहर रखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 160 देखिए, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? प्यारे बच्चों, भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसमें कुछ प्रमुख है कोयला, लोहा, मैंगनीज, अब्रक, बॉक्साइट और क्रोमाइट और तांबा। क्वेश्चन नंबर 161, किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? प्यारे बच्चों, अब सादी चट्टान जो होता है ना, यानी कि इसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं, इस चट्टान में आपको खनिजों का जमाव परत में मिलता है। ये चट्टानें पानी, हवा तथा बर्फ द्वारा मलबे के जमाव और लंबे समय तक संपीड़न यानी कंप्रेशन से बनता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 162 देखिए, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? तो झारखंड में आप जानते हैं दामोदर घाटी परियोजना है, बहुत फेमस है। और जो झारखंड से चल के बंगाल तक जाती है, दामोदर घाटी परियोजना है। नर्मदा घाटी परियोजना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, महाराष्ट्र में। चूंकि ये देखिए बहुउद्देशीय परियोजना होता है, तो ये एक से अधिक राज्यों में फैला रहता है। तो नर्मदा वाला जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र फैला हुआ है। और भाखड़ आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश में पड़ा है। हालांकि भाखड़ जो है नाम सुनते हैं आप, ये एक्चुअली पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और जो नांगल है ये पंजाब में पड़ता है। चलिए तो 163 नंबर में देखिए क्या है कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे बच्चों, सब लोग जानते हैं आप लोग कि झारखंड का जो है कोडरमा अब्रक के लिए बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 164 पे आते हैं। देखिए कह रहा वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वान सागर जो है ना यह सोन नदी पर मध्य प्रदेश में किया गया था। 2006 में स्टार्ट हुआ काम, बहुत पहले से इसका स्टार्ट था। तो 165 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला ये प्राथमिक ऊर्जा होता है, लेकिन विद्युत आपका प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ये तो बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 166 देखिए कि गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत
कोयला मिलता है। प्यारे बच्चों, लगभग 98% आपका ना गोंडवाना में ही मिलता है, और शेष 2% जो लिग्नाइट बच जाता है वो टर्शियरी काल में मिलता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। आप जानते हैं कि लगभग 85 से लेकर 97-98% तक एंथ्रासाइट में कार्बन पाया जाता है, और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल है। चलिए, सबसे घटिया तो देखिए लिग्नाइट या पीट, हम लोग पीट या लिग्नाइट बोल देते हैं, तो ये बहुत निम्न श्रेणी का होता है। ये जब कोयला बनता है ना, तो कोयला बनने का पहला स्टेज है इसमें, इसमें अत्यधिक मात्रा में अधिक धुआं निकलता है। आप इसको जलाएंगे तो बहुत धुआं निकलता है, वो लगता भी आँख में चुभता है। क्वेश्चन नंबर 169, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के पाया जाता है। जो हम लोग गैस निकालते हैं, जब पेट्रोलियम निकालते हैं तो खनन में, तो सबसे नीचे कोयला होता है, फिर आपका केरोसिन, फिर डीजल, पेट्रोल, इस तरह से गैस निकलता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आप कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रिड कौन सा है। तो आप जानते हैं कि तारापुर में, कहीं कहीं कलपक्कू में लिखा हुआ तमिलनाडु में जो पड़ता है, लेकिन एशिया का आपका सबसे बड़ा तारापुर तो है। 171 नंबर में क्या है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला है ना, वो तारापुर में किया गया था, और यह बहुत व्यापक था। 172 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में। तो मणिकरण जो है ना, आपका हिमाचल प्रदेश में है। ये हॉट स्प्रिंग का उपयोग करके बनता है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, आप देखेंगे कि झरना होता है जो गर्म पानी का होता है, तो भूतापीय मतलब जमीन वहाँ पे गर्म रहता है, उसका उपयोग करके वहाँ पे बिजली बनाने का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 173, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये वैली ऑफ फ्लावर, आप जब घूमने जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि नंदा देवी पड़ता है उत्तराखंड में, इसी पे पड़ता है वैली ऑफ फ्लावर। बहुत ही प्यारा सा जगह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 174, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 175, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जो मध्यम श्रेणी का एवं उच्च तापीय क्षमता वाला कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 176, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका। ये महान भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही भेबिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 177, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से, डाकुओं इसको तो मिसयूज ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 178, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ से। आप जानते हैं कि राजस्थान का अपना जो थार का रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान, इसमें जो है सबसे अधिक विस्तार है, और विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो वो सहारा का है, जो अफ्रीका कंटिनेंट पड़ता है। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन 179 है, जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो यूपी में आप देखेंगे ना, यूपी और बिहार का जो है ना गंगा का बेसिन इलाका, वहाँ पे जलोढ़ मृदा काफी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 180, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है। तो लगभग आपको 1.2 मिलियन हेक्टेयर बोलते हैं हम लोग, या फिर 4.71 आपको परसेंट में टोटल में। तो इस तरह से आपको हम आज 151 से 180 30 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कल 181 से आगे का सीरीज चलेगा, 181 से 30 क्वेश्चन और ये चैप्टर भी 1 ही चल रहा है। अगर आप लोग वीडियो को 2-3 बार देख लेते हैं इसको अच्छे से, 2-3 बार, 2 या 3 बार, तो यकीन मानिए कि सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आगे भी काम आने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।